हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 34 की स्टार्टिंग घोस्ट स्प्रेसिंग टावर से होती है, जहां पर होंची और प्रोटेक्टर गॉड के बीच जब काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है। होंची कमज़ोर होने लगती है। सडनली उसे ह्यूमंस की प्रेयर बचाने लगती है। यह देखकर प्रोटेक्टर गॉड कहता है कि ह्यूमंस तुम्हें बचाने के लिए इतना ज़्यादा प्रे क्यों कर रहे हैं। तभी वो अपने मैजिक से देखता है कि देबाई विलेज में किस तरह से होंची ने ह्यूमंस को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी। ये वही लोग थे जो गॉडेस होंची को बचाने के लिए प्रे कर रहे थे। वो कहता है कि मास्टर बाइजुई के बाद आप पहली हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड की इतनी ज़्यादा फिक्र करती हैं। कारण पूछने पर होंची बताती है कि उसे घोस्ट प्रेसिंग टावर अपने एक दोस्त को बचाने के लिए चाहिए। यह बात सुनकर प्रोटेक्टर गॉड उस पर विश्वास कर लेता है। प्रोटेक्टर गॉड उसे एलिमेंट दे देता है, पर साथ ही वार्निंग भी देता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा देर तक इस जगह की हिफाजत नहीं कर पाएगी। अगर आप जल्दी नहीं आई तो यहाँ की सारी डेवल्स एनर्जी रिलीज हो जाएगी। होंची कहती है कि मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा आपकी कृतज्ञ रहूंगी। मैं आपकी सहायता को हमेशा याद रखूंगी और आपको जब भी ज़रूरत पड़े क्विंची पैलेस हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। अब हुंची वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है क्विमो पर, जो अपने पेपर बॉय की मदद से हुंची के स्पेल से आज़ाद हो जाता है और उसकी मदद के लिए उपाय सोचने लगता है। फ्रैग्रेंट भी जिंगजांग की फिक्र कर रही होती है, इसलिए वो चांग्यू के पास जाती है ताकि उसके लिए लाइफ सेविंग पिल्स ले सके। चांग्यू उसके साथ थोड़ी मस्ती करता है, मजाक करता है और फिर फ्रैग्रेंट को परेशान करने के बाद उसे पिल्स देते हुए कहता है कि जिंगजांग इससे ज़रूर ठीक हो जाएगा। फ्रैग्रेंट शर्मा जाती है और वहां से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसे क्विमो मिलता है और वो उसे अपने साथ लेने ले जाता है। क्विमो कहता है कि हमें हुंची की मदद करनी होगी। वो फ्रैग्रेंट के पूछने पर वो बताता है कि हुंची घोस्ट स्प्रेसिंग टावर को लेने के लिए गई है, लेकिन बाकी के दो एलिमेंट्स को हमें लाना होगा। एक एलिमेंट हेवन रील में है और दूसरा एलिमेंट डीमन रील में है। क्योंकि हुंची ने सिर्फ एक टीजर चुराया है तो मुझे लगता है कि हेवन किंग उसे कम सजा देंगे, लेकिन तुम भोशवान के बचाने के और रास्ते ढूंढने की कोशिश करना। फ्रैगन कहती है लेकिन तुम ये सब करके खुद पर मुसीबत डाल रहे हो। क्यों कहता है कि मुझे परवाह नहीं, बस तुम इतना करना कि तीनों टीजर लेकर क्विंची पैलेस को बंद कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सीन शिफ्ट होता है हेवन किंग पर, जो कि अपनी मास्टर यूमी की दी हुई तलवार को देख रहा होता है और उसे वो पल याद आते हैं कि जब पहली बार उन्होंने किंग को अपना डिसिपल एक्सेप्ट करा था। अब उसे गोजन की कही बात याद आती है कि वुहान के अलावा किसी और ने डीमन गॉड को यूमी को मारते हुए नहीं देखा है। क्या कारण हो सकता है कि मास्टर बाइजू ने डीमन गॉड को छोड़ दिया इन सब के बावजूद भी। लेकिन मुगवांग वुहान के बारे में इस तरह की बातें सोचना नहीं चाहता था। इतने में वहां पर वुहान किंग को हर्बल टी देने के बहाने आ जाती है, लेकिन गॉडेस यूमी की दी हुई स्वॉर्ड को देखकर वो समझ जाती है कि किंग उनके बारे में सोच रहे हैं। अब किंग भी गॉडेस यूमी की बात को छेड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी मास्टर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इवन डीमन गॉड अभी तक जिंदा है। क्या तुम्हें उस दिन के बारे में कुछ याद है? थोड़ा सोचने के बाद वो बताती है कि गॉडेस यूमी मास्टर के कहने पर एब्सल रिज स्वयं में डीमन गॉड से बात करने के लिए गई थी, लेकिन उन दोनों में बहस हो गई और डीमन गॉड ने गॉडेस को डिस्ट्रक्शन कोर फॉर्मेशन में धकेल दिया। इससे उनकी पूरी की पूरी गॉड पावर खत्म हो गई और उनकी मौत हो गई। लेकिन डीमन गॉड फिर भी ये सब दोबारा करने की कोशिश करने में लगा है। हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि चीफ गॉड जियांग ने आपको 3 रियलम की जिम्मेदारी सौंपी है। किंग कहता है कि मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है, अभी तुम यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वुहान कहती है कि मैं आपका सिर दबा देती हूँ, लेकिन मुगवांग कहता है कि तुम यहाँ से अभी जाओ, और वो चली जाती है। अब हमें फ्रैगमेंट को दिखाया जाता है जो डीमन रीजन पे पहुंचती है ताकि डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर ले सके। अब यहाँ पे हमें एक और लव स्टोरी देखने को मिलती है। सुइन जो कि डीमन किंग का बेटा होता है और क्वीन की। सुइन क्वीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी सेफ्टी के लिए उसे वहाँ रुकने के लिए कहता है, लेकिन क्वीन इतनी नाराज़ होती है कि वहाँ से चली जाती है। फ्रैगन भी ट्रीजर के पास पहुंचती है और बड़ी आसानी से बैरियर हटा देती है। यह देखकर वो खुद हैरान होती है, क्योंकि इसे पाना इतना आसान नहीं था। अब फ्रैगन डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर लेकर बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है उसे जाइन देखने को मिलता है। वो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर जानते थे कि तुम यहाँ आओगी, तभी तो तुमने इतनी आसानी से इसे पा लिया। शायद कुंची पैलेस में कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। अब फ्रैग्रेंट वहां से चली जाती है और एक माउंटेन पर हुंची से मिलती है। वहां वो हुंची को सेकंड टीजर दे देती है और कहती है कि डीमन गॉड ने उसकी इसमें मदद करी है। हुंची क्विमो के बारे में पूछती है तो फ्रैग्रेंट कहती है कि वो हेवनली पैलेस गया है ताकि स्पिरिचुअल गैदरिंग बीट को ला सके। पर वुहान की उससे नाराजगी को देखते हुए हुंची कहती है कि मैं उसके पास जा रही हूँ। फ्रैग्रेंट कहती है कि मैं भी आती हूँ, लेकिन वो उसे क्विंची पैलेस वापस लौटने को कहती है। अब हमें क्विम को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल गैदरिंग बीट को
लेने के लिए उसके पास पहुंचता है। गार्ड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हेवन किंग और क्वीन के अलावा अंदर कोई अलाउ नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन किमो उन्हें चकमा देकर बेहोश करके अंदर चला जाता है। वहाँ किमो के आने की खबर क्वीन तक पहुंचती है। क्वीन किंग को कहती है कि पैलेस में कोई घुस आया है, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। किमो भी ताइकिंग स्पीयर का यूज करके थर्ड टीजर को पा लेता है। इतने में वहां पर किंग और क्वीन आ जाते हैं सोल्जर के साथ। क्वीन कहती है कि आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, अब आप क्या करेंगे महाराज। सीन शिफ्ट होता है जिंगजिंग पर, जो कि डीमन रीजन के बॉर्डर पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तो उसे फ्रैग्रेंट की याद आने लगती है और उसकी एकमात्र निशानी उसके पंख को निकाल कर उसे देखने लगता है। इतने में वहां पर फ्रैग्रेंट आ जाती है। जिंगजिंग पंख को छुपाता है पर फ्रैग्रेंट अपनी पावर का यूज करती है, उस पंख को देख लेती है। अब वो पंख को पहचान लेती है और उससे पूछती है कि तुमने ये कब लिया। तो जिंगजिंग इस बारे में बताने ही वाला होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी पावर उसमें ट्रांसफर करती है, जिसके कारण जिंगजिंग की तबीयत में थोड़ा सुधार होता है। अब वो चांक्यू की दी हुई लाइफ सेविंग पिल्स को उसे दे देती है, जिससे जिंगजिंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसके बाद वो जिंगजिंग से क्विमो के बारे में बताती है, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कहीं क्विमो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। पर जिंगजिंग कहता है कि स्पिरिचुअल गैदरिंग बीट हेवन के लिए इतना ज़्यादा काम का नहीं है, तो शायद किंग क्विमो को ज़्यादा सजा नहीं देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है हेवन पैलेस के गेट पर, जहां पर होंची पहुंचती है। पर जैसे ही वो वहां पहुंचती है, सोल्जर उसे घेर लेते हैं। ये क्वीन के आदेश पर वहां होंची का ही इंतजार कर रहे होते हैं। होंची को क्विमो की फिक्र होने लगती है, तो वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके ब्लैक ड्रेस में आ जाती है। ये उसकी पावरफुल फॉर्म होती है और वहां से सीधे राज दरबार पहुंचती है, जहां क्वीन पहले ही क्विमो को बहुत ज्यादा सुना चुकी होती है और उसे ट्विन स्पीयर मांगती है। इतने में वहां पर होंची आ जाती है और कहती है कि ट्विन स्पीयर को तुम पहले ही चुरा चुकी हो। तुमने 3 हेड फायर ड्रैगन को नॉर्थ सी पर भेजा था ताकि हम पर हमला किया जा सके, और सभी जानते हैं कि 3 हेड फायर ड्रैगन को डीमन इमोर्टल वॉर के दौरान तुमने पकड़ा था। वुहान कहती है क्योंकि तुमने उस युद्ध में डीमंस का साथ दिया था, मैंने तो बस उनके एक जनरल को अरेस्ट करा था। इससे उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने की। तब होंची कहती है कि तुमसे जस्टिस की उम्मीद करना ही बेकार है, खासकर तब जब तुमने ह्यूमन वर्ल्ड में इतनी ज्यादा तबाही करी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें पछतावे का एक अंश मात्र तक नहीं है। वुहान, तुम क्वीन कहलाने के लायक नहीं हो। अब वुहान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम शायद क्वीन की रिस्पेक्ट करना भूल गई हो। होंची कहती है कि अगर तुमने दोबारा कंटिन्यू इस तरह की हरकत करी, तुम्हें और ह्यूमन वर्ल्ड में दोबारा तबाही लाने की कोशिश करी, तो ये आवाज़ तुम्हें फिर से सुनाई देगी। वहाँ होंची की बातें सुनकर वो मुगवांग को मास्टर शंगवा की याद आती है, उनकी द्वारा दी हुई टीचिंग उसे याद आती है। ये वही बातें थी जो मास्टर शंगवा ने उन्हें सिखाई थी। अब क्वीन होंची पर हमला कर देती है, क्योंकि होंची कमजोर होती है, इसीलिए वो उसे डिफेंड करने में कमजोर पड़ रही थी। क्वीन अपना टाइकिंग स्पीयर निकालता है, जिससे मजबूरन क्वीन को ट्विन स्पीयर यूज करना पड़ता है। जैसे ही ट्विन स्पीयर को किंग देखता है, वो समझ जाता है कि क्वीन ने उसके साथ धोखा किया है, उसने हेवन पैलेस के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। वो क्वीन की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो क्वीन को 3 रियल्म से निकाल देता है और 100 सालों के लिए नीदर वर्ल्ड में भेजने का ऑर्डर देता है। अब वो क्वीन को आखिरी बार अपने बच्चों से मिलने के लिए कहता है। इतने वहां पर जिंगजियांग आ जाता है, और जो कि क्वीन का प्लान बी होता है। इस बार क्वीन ने क्विंची पैलेस और क्वीमो को डीमंस का साथी साबित करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन पहला दाव तो उल्टा पड़ चुका था। अब दूसरा दाव खेलती है। उसने पहले ही जिंगयांग को प्रोटेक्टर गॉड के पास भेज दिया था ताकि उसे धमकाया जा सके और अपने पक्ष में किया जा सके। जिंगयांग उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने क्वीन का साथ दिया तो अगले 100,000 सालों तक ह्यूमन वर्ल्ड में शांति बनी रहेगी, अदरवाइज तुम जानते हो। अब प्रोटेक्टर गॉड, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड की शांति चाहता था, वो मान जाता है। होंची के अनुसार प्रोटेक्टर गॉड ने अपनी इच्छा से घोस्ट गैदरिंग टावर उसे दिया है, लेकिन क्वीन के दबाव में आकर वो कहता है कि होंची ने उसे घायल करा, उसके बाद उससे टावर छीन कर ले गई। क्वीमो आगे आता है और कहता है कि ये सब मेरा प्लान था, मैंने उससे ये सब करने को कहा था, लेकिन किंग टावर को वापस लौटाने के लिए कहते हैं। होंची कहती है कि मैं अभी टावर को वापस नहीं लौटा सकती। डेविल्स पावर को कंट्रोल करने के और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं। मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अगले 100 सालों तक उन्हें कंट्रोल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टावर की उसे अभी जरूरत है, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। थोड़ी बहस के बाद किंग मान जाते हैं। क्वीमो भी होंची के साथ जाने की इजाजत ले लेता है। किंग उन्हें इजाजत दे देते हैं।
अब सीन शिफ्ट होता है क्वीन पर, जो कि नीदर वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन वो अभी भी नहीं रुकती है। जिंगयांग किंग के डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। वो कहता है कि ये तो अनफेयर है ना, क्वीन हुंची की इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दिया गया है, लेकिन आपको माफ़ नहीं किया गया। तो क्वीन कहती है कि वो हुंची की मदद से गॉड रिल्म को दोबारा ओपन करना चाहते हैं, उसकी आइडेंटिटी को यूज़ करना चाहते हैं। जिंगयांग कहता है उसकी आइडेंटिटी मतलब, अब क्वीन सारी की सारी दासियों को वहाँ से बाहर भेज देती है। क्वीन कहती है कि उसकी आइडेंटिटी जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरा एक काम करो। जिंगयांग पूछता है कि क्या? क्वीन कहती है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाओ और सारी की सारी डेवल पावर को रिलीज कर दो, लेकिन जिंगयांग कहता है कि इससे तो ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही आ जाएगी। क्वीन कहती है कि यही एक रास्ता है क्विंची पैलेस को नीचा दिखाने का, और हेवन पैलेस के फ्यूचर के लिए यही सबसे सही उपाय है। तो जिंगयांग मान जाता है और वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है क्वीमो पर, जो कि हुंची को कहता है कि तुम क्विंची पैलेस वापस चली जाओ और मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाता हूँ, लेकिन हुंची कहती है कि हम दोनों साथ में जाएंगे। हुंची कहती है कि तुमने मुझे क्विंची पैलेस जाने के लिए क्यों कहा, क्या तुम वोशवान से जेलिस हो? तो क्वीमो कहता है कि हाँ, मैं जेलिस हूँ। अब दोनों ह्यूमन वर्ल्ड की ओर निकल जाते हैं। अब हमें डीमन रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुयन क्वीन की याद में शराब पी रहा होता है। इतने वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम 4 घंटे से यहाँ बैठे हो। तो सुहिन कहता है कि उसे क्वीन की बहुत याद आ रही है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। डीमन किंग उसे एक खींच कर थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हें पता है डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर गायब है। तो गुयन एक्टिंग करने लगता है कि वो कहता है कि ये कैसे हो गया? तो डीमन किंग कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो कैसे? वैसे भी फ्रैग्रेंट को उसके साथ देखा गया है और तुम बिल्कुल निकम्मे हो। और क्वीन तो क्या, कोई लड़की तुमसे प्यार नहीं कर सकती। जैसे डीमन किंग ये बात कहता है, सुइन के सेल्फ ईगो जो है हर्ट हो जाती है और कहता है कि मैं फ्रैग्रेंट से इसे वापस लेकर रहूंगा। अब हमें जिंगजियांग और फ्रैग्रेंट को दिखाया जाता है जो कि चेस का खेल खेल रहे होते हैं, और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 34 समाप्त हो जाता है। आगे की एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।